हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप जीमेल ओपन कर रहे हैं कुछ इस तरीके का आपको लिख कर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि आचार्य संहिता। अगर आप सभी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है तो वहाँ पर किन नियमों का पालन करना है, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट हो जाता है टॉपिक। क्योंकि यहाँ चीज़ें वही आपको बताई गई हैं जिनका आपको पालन करना है। अगर आप अनुशासनहीनता करते हुए पाए जाते हैं तो आपको स्कूल से बाहर भी किया जा सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, क्या है पूरा मामला हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया क्या गया है, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर लिख कर आ रहा होगा कि वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यानी कि आचार संहिता आपकी लागू कर दी गई। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। फाइनली मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, तो आपको मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। हमारे शैक्षणिक समुदाय में आपका शामिल होना एवं अत्यंत हर्षित कर रहा है। जैसे ही आप अपनी शैक्षिक यात्रा के इस नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, यह आवश्यक है कि आप विश्वविद्यालय की आचार संहिता से परिचित हो जाए, है ना। संलग्न दस्तावेजों में सभी छात्रों से अपेक्षित व्यवहार के मानकों का विवरण दिया गया है और यह आपको अपने समय को ईमानदारी और सम्मान के साथ बिताने में सहायता करेगा। ठीक है, और कृपया ध्यान दें कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें चेतावनी, निलंबन या फिर निष्कासन शामिल हो सकता है। यानी कि आपको विद्यालय से भी बाहर किया जा सकता है। ठीक है, जो कि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा। ठीक है, आप जैसा अपराध करेंगे तो उस बेस पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ तक आपको कॉलेज से भी बाहर किया जा सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और हम आपको आचार संहिता को पूरी तरह से पढ़ने और विश्वविद्यालय में अपने समय को उत्कृष्टता और नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ बिताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, लखनऊ विश्वविद्यालय। बेसिकली अब यहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट के लिए बताया क्या गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम उसे देखने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है एवरी स्टूडेंट शुड पे रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को विद्यालय के जो भी स्टाफ मैनेजमेंट है और टीचर्स हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपको अनुशासनहीनता नहीं करना है, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। ठीक है, उसके बाद दिया गया देयर बिहेवियर शुड अपहोल्ड द वैल्यूज एंड रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि आपको यूनिवर्सिटी की वैल्यू को बनाए रखना है, रेपुटेशन को बनाए रखना है, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करनी है और अपने बिहेवियर को भी बनाए रखना है। उसके बाद दिया गया एवरी स्टूडेंट शुड वियर रिबन्ड आइडेंटिटी कार्ड एवरी डे वाइल ऑन कैंपस। जब भी आप लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो आपके गले में आइडेंटिटी कार्ड होना मैंडेटरी बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दिया गया एवरी स्टूडेंट शुड बी रेगुलर इन क्लासेज, डू दियर असाइनमेंट टाइमली एंड रीड द नोटिस। उसके बाद क्या दिया गया डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। यानी कि बताया क्या गया है यहाँ पर कि जब भी पहली बात तो ये, अगर आपने रेगुलर एडमिशन कराया तो रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास अटेंड करनी है, अपने असाइनमेंट पूरे करने, और साथ ही साथ जो भी नोटिस जारी किया जा रहा है आपको पहली बात तो अपने कॉलेज में पता करते रहना, और दूसरा वेबसाइट पर भी आप चेक करते रहिएगा। ये भी यहाँ पर बताया गया। उसके बाद दिया गया एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज इन द कैंपस। जो भी मेन कैंपस में एक्टिविटीज़ के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट निश्चित रूप से करिएगा। ठीक है, यानी जैसे कोई प्रतियोगिता हुई तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो बात अलग की, अन्यथा की स्थिति में आप पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, आपको बताया जा रहा है जो वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है एवरी स्टूडेंट शुड रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्री टू द प्रेमिस यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड क्या दिया गया यहाँ पर एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट। अगर आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो वहाँ के जो भी नियम बताए गए उनका ध्यान से पालन करना है और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज आपको बनवाने होंगे, तभी आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर उसके बाद क्या दिया गया वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। एवरी स्टूडेंट शुड स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस नॉट इन यूज एंड क्लोज टैप्स एंड अदर वाटर आउटलेट्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आपको आवश्यक नहीं है तो आप फालतू में पंखे मत चलाइए, लाइट मत ऑन करिए, और अगर आपको आवश्यक नहीं है, मान लीजिए पानी चल रहा है, तो वहाँ पर आप उसे बंद भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो ये तो आपके अंदर नैतिक व्यवहार होना ही चाहिए ना, सिंपल सी बात है, इसमें बताने की बात है। फिलहाल आपको याद दिलाने के लिए बताया जा रहा है। बाकी इंस्ट्रक्शन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और मैंने जैसा कहा ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो दोस्तों अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हालांकि मैं जितना मुझे पता होता है मैं अपने दोस्तों में वही चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि मिलते हैं 2 सितंबर
मेरा फर्स्ट डे होगा कॉलेज में, और मिलते हैं। और शाम 5 बजे 2 सितंबर पूरा व्लॉग आपके लिए आने वाला है, डिटेल में देखिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल पर नए तो विजिट कर रहे हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।